हेलो एंड वेलकम टू प्योरली साइकोलॉजी। यहाँ पे हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम कोई कोई ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल इफ यू आर लर्निंग एंड एजुकेटिंग योरसेल्फ टू बी अ साइकोलॉजिस्ट आपके प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगी। हाय, आई एम कस्तूरी एंड आप ये प्योरली साइकोलॉजी की जर्नी मेरे साथ लेंगे। I can be found on Instagram at Hey Miss Therapist and I am a couples therapist and a relationship coach. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बाइस्टैंडर इफेक्ट के बारे में, जो कि साइकोलॉजी स्पेशली सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंटेग्रल एंड मैं कहूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो फटाक से आज का एजेंडा क्या है वो जान लेते हैं। आज का एजेंडा ये है कि पहले हम पढ़ेंगे बाइस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद उसको एक केस स्टडी, एक रियल लाइफ केस स्टडी के साथ समझेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि व्हाई डज इट हैपन, उसके होने के बाइस्टैंडर इफेक्ट जो है वो क्यों और किस लिए होता है। और लास्ट में हम जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है और किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं साइकोलॉजी एग्जाम्स के उनसे एनालाइज करके रिसर्च करके आपको 4-5 टॉपिक बता दूंगी। वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आपको ऐसे चीजों की जानकारी ऑन अ डेली बेसिस एंड अ रेगुलर बेसिस चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन and also the bell notification so that whenever I post any videos you can be notified of the same. ठीक है, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं कि व्हाट इज द बाइस्टैंडर इफेक्ट। बाइस्टैंडर इफेक्ट होता क्या है। आप देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन लोग हैं वहां पे खड़े हैं और एक बंदा जो है वो चल के जा रहा है। देयर इज अनदर पर्सन हु इज लाइंग डाउन on his bicycle. He is hurt and he has fallen. So what do you understand by this? कि एक बंदा पड़ा हुआ है, बाकी लोग चल के अपने काम में मसरूफ है, जा रहे हैं इधर उधर। मतलब क्या है कि बाइस्टैंडर इफेक्ट उस चीज को रेफर करता है कि द ग्रेटर द पीपल प्रेजेंट द लेस लाइकली पीपल आर टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। ये लाटेन एंड डार्ले जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दी है ये डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशन आपको याद करना है। आप ये स्थिति, आप ये जो एलिमेंट्स है, ये जो ग्राफिक्स है, उनको याद रखिए। आप बाइस्टैंडर इफेक्ट कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे लोग आजू बाजू जा रहे हैं, एक बंदा गिरा पड़ा है, कोई उसे हेल्प नहीं करता, उस फिनोमिना को बोलते हैं बाइस्टैंडर इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। रेफर्स टू द फिनोमिना दैट द ग्रेटर द पीपल प्रेजेंट द लेस लाइकली पीपल आर टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। ठीक है, लाटेन एंड डार्ली ने ये दिया था। आप जो नीचे मैंने ऐसे इटैलिक्स में जो लिखा हुआ है वो साइकोलॉजिस्ट जिसने डेफिनेशन दिया उसका उनका नाम है। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी है, देयर इज अ वेरी फेमस केस स्टडी, द किटी जिनोवी केस स्टडी। ठीक है, जहां पे ये एक रियल पेपर क्लिपिंग है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 37 who saw murder did not call the police। ये हेडलाइन के साथ किटी जिनोवीज का जो मर्डर था वो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है बाइस्टैंडर इफेक्ट का, इसीलिए हम इस एग्जाम्पल में खास ध्यान देंगे। और इसी के बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस इफेक्ट को पढ़ा था और उसको बाइस्टैंडर इफेक्ट का नाम दिया था। तो किटी जिनोविस का क्या है स्टोरी, हम फटाक से जान लेते हैं। On March 13, 1964, Kitty Genovese was arriving home from work in the middle of the night when she was brutally stabbed to death by Winston Moseley। ठीक है, आपको ये नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान के रखिए कि किटी जिनोविस ये आ सकता है। तो किटी जिनोविस was going home from work and where she was murdered in her home एनवायरमेंट, इन द कैंपस, सोसाइटी जैसी होती है ना, वहां पे उनका मर्डर हो गया था। Despite Genevieve's repeated calls for help, none of the dozen or so people in the nearby apartment building who heard her cries called the police to report the incident. The attack first began at 3:20 AM, रात के 3:20 पे अटैक शुरू हुआ था, but it was not until 3:50। तो मतलब कितना गैप हो गया आप लगा लीजिए, आधे घंटे से बढ़कर किसी ने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया। अल्टीमेटली किटी जिनोविस डाइड। ओके, शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट शी डाइड। सो
Many neighbors, when questioned later, said that they thought it was a lover's tiff or failed to gauge that a murder was happening. ठीक है, ये है किटी जेनोवेज का केस स्टडी. आप इसको बहुत ही विस्तार में अगर पढ़ना हो पढ़ सकते हैं. I'll put some links in the description from where you can refer to the entire incident if you're interested. But if you're looking at it from an understanding and exam point of view, if you know this much, that's enough. Okay, तो लाटेन एंड डाली, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक 5 स्टेप डिसीजन मॉडल प्रोसेस बनाया, जो एक बायस्टैंडर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जाता है. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो हेल्प करेगा या नहीं. ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे खास ध्यान दे. हाउ अ बायस्टैंडर डिसाइड्स वेदर टू हेल्प और नॉट. फर्स्ट दे विल नोटिस द इवेंट, और अगर जल्दीबाजी में है या हरी में है तो वो इवेंट को नोटिस ही नहीं करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या होगा कि आप अगर एक बायस्टैंडर हो, अगर आप हेल्प करना चाहते हो, तो आपको पहले इवेंट को नोटिस करना पड़ेगा, राइट. फिर इंटरप्रेट द सिचुएशन एज एन इमरजेंसी. ये आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ओ ये इमरजेंसी है और इसमें मैं हेल्प करना चाहिए, किसी को हेल्प करना चाहिए, मैं तो छोड़ दीजिए, किसी को हेल्प करना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी है, राइट. जैसे कि जब हम अगर पिछले स्लाइड में जाए तो पूछा जाने पर बहुत लोगों ने बोला कि उनको लगा कि ये लवर्स टिफ है, या they failed to gauge that a murder was happening, right. तो उन्होंने इंटरप्रेट ही नहीं किया उस सिचुएशन को एज एन इमरजेंसी. फिर तीसरी पॉइंट ये है कि अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी. या तो आप बोलो कि चलो ये इमरजेंसी है और मैं कुछ करूंगा या करूंगी, या हम ये सोच लेंगे कि चलो कोई और कुछ करेगा, है ना. तो उसके बाद क्या आता है, नोइंग व्हाट टू डू. देखिए, अगर कहीं आपको दिखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, मे बी प्रोबेबली यू हैव रीच्ड पॉइंट नंबर 3 कि इमरजेंसी आपने गेज कर लिया, आपने नोटिस कर लिया इवेंट को, और आपने ये बोला कि चलो मैं हेल्प करूंगा, पर आपको पता ही नहीं है कि सीपीआर देना है, कि पैर वो करने हैं, गरम मालिश करने हैं, कि मुंह में चम्मच डालनी है, क्या करना है, प्रोसीजर ही आपको नहीं पता, तो आप कैसे हेल्प करेंगे, है ना. तो 4 नंबर पॉइंट ये होगा कि नोइंग व्हाट टू डू. ठीक है, या तो आपके पास स्किल्स है या तो आपके पास स्किल्स नहीं है. और 5वां जो लास्ट पॉइंट होगा, बिफोर द हेल्प एक्चुअली स्टार्ट्स, आप डिसाइड करोगे कि मैं हेल्प करूंगा या नहीं. क्या पता आपको पता भी हो कि सीपीआर देना है, पर उस टाइम आपको लगेगा कि चलो ये कौन आदमी है क्या नहीं है, आपके साथ फैमिली है, आप उतर के नहीं जा सकते, आपके पास और रीजंस हो सकते हैं, और आपके पास हर स्किल होने के बावजूद आप हेल्प करें या ना करें, ये कंप्लीटली एंड सोलली डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर, व्हाट वी आर, and what we want to do as an individual, right. So remember, this 5-step decision making model process by Latane and Dale was suggested in 1970. 1, notice the event to interpret the situation. 3, assume responsibility. 4, know what to do. And 5, decide whether you want to help or not. ठीक है, अब जान लेते हैं कि पहले 2 चीजें होती है बायस्टैंडर इफेक्ट. क्यों होता है, क्यों लोग हेल्प नहीं करते ज्यादातर. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा. पहला तो ये कि द मोर द नंबर ऑफ पीपल, द मोर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट्स. आपने 4 बंदों को देखा, आपने 10 बंदों को देखा पास खड़े हैं उस आदमी के और देख रहे हैं, तो उनको लगे कोई और डॉक्टर होगा उनमें से, या कोई और लेके जाएगा हॉस्पिटल, मेरे को XYZ काम है तो मैं रुक नहीं सकता बेचारा. ओ, आपका जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो डाइल्यूट हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें एक नीड है कॉन्फर्म करने की. कॉन्फर्मिटी पे भी मैं बात करूंगी. आपको अगर कॉन्फर्मिटी में कोई स्पेशल टॉपिक समझना हो तो प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा. बट कॉन्फर्मिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सोशल साइकोलॉजी, जो बहुत ही एग्जाम्स में हर जगह पे यूज भी होता है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. तो इस वजह से मैं एक वीडियो सिर्फ कॉन्फर्मिटी पे बनाऊंगी. बट यहाँ पे आप ये जान के रखिए, कॉन्फर्मिटी मतलब सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब जो दूसरा बंदा कर रहा है उससे आप इन्फ्लुएंस होके आप भी वही चीज करने लगते हैं. ठीक है, आप कॉन्फॉर्म करते हैं किसी और के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में. तो एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, द ह्यूमन नीड टू कन्फर्म. ये एक इनेट नीड होता है, कभी कोई कोई लोगों में ज्यादा होता है, कोई कोई लोगों में कम होता है.
टू बी सीन एज सोशली एक्सेप्टेबल। और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, और इमेजिन कीजिए ये ज्यादातर होता है, हम प्रो सोशल बिहेवियर भी पढ़ेंगे तब भी आएगी ये बात, पर ज्यादातर ये होता है कि अगर बंदे का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आपको लगता है कि वो बंदा अल्कोहलिक है और वो गिरा पड़ा है वहां पे, तो शायद आप भी कंफर्म करेंगे कि ओ चलिए कोई और हेल्प नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, है ना। तो ये एक ना इनेट नीड होता है ह्यूमंस और इंडिविजुअल्स में। तो ये आप दोनों चीजें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डाइल्यूट हो जाना ज्यादा लोगों में, और दूसरा कि कॉन्फर्मेशन चाहिए, हर किसी को कॉन्फॉर्मिटी की आदत होती है, ठीक है। अब फटाक से बिफोर वी गो टू द एंड, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं बाइस्टैंडर इफेक्ट क्या है, डिफाइन कर पाएंगे आप, रेफर टू द स्लाइड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट अ नोट, एक्सप्लेन द बाइस्टैंडर इफेक्ट विद एग्जांपल्स। यहाँ पे किटी जेनोविस का वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बता दिया मैंने, वो 5 स्टेप्स क्या है उनको याद रखिए। डिफाइन बाइस्टैंडर इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द स्मोक एक्सपेरिमेंट। एक स्मोक एक्सपेरिमेंट है, लारेन एंड डाली ने किया था एक जगह पे, जहां पे वो सब्जेक्ट को बुलाते हैं और स्मोक आता है, तो सब्जेक्ट जब अकेले रहता है तो आई थिंक 99%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे रिपोर्ट द स्मोक। पर अगर वो 2-3 और लोगों के साथ होते हैं, स्मोक आते हुए भी वो लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, पर फिर भी बोलते नहीं है, 78% पीपल डू नॉट टॉक अबाउट द स्मोक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इसका जो लाइव फुटेज है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, टू whoever who is interested can see it, and if you want, ask me questions and I'll reply on the smoke experiment. It's a very self explanatory thing, आप देख के समझ जाएंगे, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत, पूछ दीजिएगा कमेंट में। हम यहाँ पे इस चैनल में बस नॉलेज का आदान प्रदान करने के लिए है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों का हेल्प करने का, ठीक है। और इसके साथ ही हम आज का जो ये टॉपिक है बाइस्टैंडर इफेक्ट का खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, and share it with other students and other people who are psychology enthusiasts. Let this effect be known, and let Kitty Genovese, who has been a great contributor to actually this effect, she is immortal because of this, and थैंकफुली लारेन एंड डाली ने स्टडी किया। हमारे आजकल के सोसाइटी में भी द बाइस्टैंडर इफेक्ट इज वेरी मच विजिबल, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, किसी और को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।